Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था बर्थ कैनाल क्या होती है ना, और यूट्रस एंड ओविडक्ट वगैरह के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूट्रस की जो वॉल है उसकी 3 लेयर होती है। ठीक है, यानी कि जो यूट्रस है, द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, यानी कि 3 लेयर्स होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है पैरीमीट्रियम, यानी कि आउटर लेयर किसकी, यूट्रस की, और मायोमीट्रियम यानी कि मिडल लेयर जो थिक होती है, एंड देन एंडोमीट्रियम यानी कि इनर मोस्ट लेयर। तो जो पैरीमीट्रियम है वो क्या है, एक्सटर्नल मैम्ब्रेन है, आउटर मैम्ब्रेन है किसकी, यूट्रस की। और यूट्रस का शेप कैसा बताया था मैंने, इन्वर्टेड पीयर शेप। ठीक है, ये मैंने किसका शेप बताया था, यूट्रस का। नेक्स्ट है मायोमीट्रियम, ये क्या है, मिडल थिक लेयर है किसकी बनी हुई है, जो स्मूथ मसल्स की। ठीक है, विच एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि जब पार्चुरेशन टाइम आता है ना, यानी कि बेबी की जब डिलीवरी होती है तो कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है, यानी कि यूट्रस में मायोमीट्रियम जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जिससे बेबी का एक्सपल्शन हो। नेक्स्ट है एंडोमीट्रियम। तो एंडोमीट्रियम में क्या है कि लाइन द यूटेराइन वॉल, ठीक है, यूटेराइन वॉल को लाइन करके रखता है, एंड अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और हर मंथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें जो साइक्लिकल चेंजेस हैं वो एंडोमीट्रियम के थ्रू ही होता है, यानी कि एंडोमीट्रियम का जो लोअर पार्ट है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब जो एंडोमीट्रियम का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, यानी कि एंडोमीट्रियम किसका पार्ट है, यूट्रस का पार्ट है। तो जो एंडोमीट्रियम वॉल का जो लोअर पार्ट है वो ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड एंड म्यूकस। नेक्स्ट है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल, यानी कि यूट्रस के हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए, कौन कौन से, पैरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक्सपल्शन ऑफ द बेबी में या जब डिलीवरी होती है तो कौन सी यूट्रस की लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आपको क्या बताना है, मायोमीट्रियम। ठीक है, और थिक कौन सी लेयर होती है, वो भी मायोमेट्रियम होती है। ठीक है, और एंडोमीट्रियम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइक्लिकल चेंजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें इंक्लूड है मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस कौन सा पार्ट है कि कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज, किसका है, कुशन फैटी टिश्यूज का है, जो कवर्ड किस किस से है, स्किन से एंड प्यूबिक हेयर से, ये है मॉन्स प्यूबिस। नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा में क्या है कि फ्लैशी फोल्ड होते हैं जो किसको सराउंड रखते हैं, वेजाइनल ओपनिंग को, कौन, लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट है लेबिया माइनोरा, ये क्या है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यूज हैं, क्या है, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज हैं जो लेबिया मेजोरा के अंडर पार्ट में, यानी क्या बोला, ये लेबिया माइनोरा, ये पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है अंडर लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट है द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन पार्शली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, यानी कि जो वेजाइना की जो ओपनिंग है वो पार्शली कवर्ड किससे होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम क्या है, हाइमन। क्या नाम है, हाइमन। ठीक है, द टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ 2, क्या बोला है ये, टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट है, अपर जंक्शन 2 लेबिया जो क्या है आपका माइनोरा है उसके अपर जंक्शन पर, 2 लेबिया माइनोरा है उसके अपर जंक्शन पे क्या प्रेजेंट है, टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जो कहाँ है, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। ठीक है, अब इस हाइमन के बारे में मतलब एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि व्यथाएं गढ़ते हैं लोग, है ना। देखो इस हाइमन में क्या है कि ये क्या बताया, ये देखो, ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन पार्शली कवर्ड, यानी कि क्या है, पार्शली कवर्ड है
क्या है ये, पार्शली कवर्ड है, एक मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन। ठीक है, अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाइटस में ये हाइमन ब्रोक डाउन नहीं हुआ, ठीक है, या ब्लीडिंग अकर नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है, वो वर्जिन नहीं है फीमेल। पर ये टोटली गलत है। ठीक है, कैसे भाई, ये जो हाइमन है तो मेम्ब्रेन ही, तो कुछ लोग हैं, मतलब कुछ जो फीमेल्स हैं वो क्या है, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, है ना, या कोई स्पोर्ट्स में होती हैं, तो ये हाइमन है जब ही क्या हो जाता है, किसी फीमेल में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अपन ये एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाइटस में ब्लीडिंग नहीं हुआ या हाइमन ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वो लड़की वर्जिन नहीं है या उसकी वर्जिनिटी लॉस हो चुकी। ये टोटली मिसगाइड है। ठीक है, और कुछ फीमेल्स में क्या होता है, जो हाइमन है ये बाय बर्थ फॉर्म भी नहीं होती है, और कुछ में ऐसा है कि ये जो हाइमन है आफ्टर फर्स्ट क्वाइटस, सेकेंड क्वाइटस, थर्ड क्वाइटस ये ब्रेक डाउन भी नहीं होती है। तो ये जो हाइमन का, ये जो लोगों ने दिमाग में गलत सोच बनाई है कि भाई ये जो हाइमन है ये वर्जिनिटी को प्रूफ करती है, तो ये टोटली गलत है ना। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ फीमेल्स जो स्पोर्ट्स में हैं, साइकिलिंग करती हैं, है ना, ये सब की वजह से जो हाइमन है फीमेल का, मेम्ब्रेन है जो वेजाइनल पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड्स। तो हेडिंग डालो मैमरी ग्लैंड्स। यस, तो अब है नेक्स्ट मैमरी ग्लैंड्स। तो मैमरी ग्लैंड्स क्या है? ब्रेस्ट आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। यानी कि मैमरी ग्लैंड्स किसको बोला है? ब्रेस्ट पार्ट को बोला है, और जिसके अंदर क्या है कि पहली बात तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, और दूसरी बात कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट है। किसके अंदर? मैमरी ग्लैंड्स के अंदर। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच मैमरी ग्लैंड्स, यानी कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है हर एक मैमरी ग्लैंड का इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब। किसमें डिविजिबल है? 50 to 20 मैमरी लोब्स में। ठीक है, देखो क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो है हर एक मैमरी ग्लैंड का वो 15 to 20 मैमरी लोब्स में क्या है? डिवाइडेड है। देखो ये है आपका मैमरी लोब्स, जिसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? आपका मैमरी डक्ट्स प्रेजेंट है और ये मैमरी एल्वियोलस प्रेजेंट है। तो ये बोल सकते हो आप कि जो पूरा ग्लैंडुलर टिश्यू जो है किसके अंदर? मैमरी ग्लैंड के अंदर, वो किस में डिवाइडेड है? ये 15 to 20 मैमरी लोब्स में। ठीक है, कंटेनिंग द क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? जिसके अंदर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एल्वियोलाई। देखो ये क्या प्रेजेंट है? ये एल्वियोलाई प्रेजेंट है। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क, यानी कि जो एल्वियोलाई की जो सेल है, यानी कि ये जो एल्वियोलाई है इसकी जो सेल है ये क्या कर रही है? मिल्क का सीक्रेशन कर रही है, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई। जो कहाँ स्टोर्ड है? देखो क्या लिखा है? कैविटीज ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई की जो ल्यूमन पार्ट है ना, या कैविटीज जो है किसकी? इस एल्वियोलाई की, तो यहाँ क्या है? ये मिल्क आपका स्टोर्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्वियोलाई ओपन इनटू मैमरी ट्यूब्यूल्स, यानी कि ये जो मैमरी एल्वियोलाई है ये कहाँ ओपन होता है? मैमरी ट्यूब्यूल्स में, या ये बोल सकते हो ये मैमरी डक्ट्स में। क्या ओपन होती है? क्या ओपन होता है? ये एल्वियोलाई। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म ए मैमरी डक्ट। तो देखो ये मैमरी डक्ट से पहले एक मैमरी ट्यूब्यूल पार्ट भी है। ठीक है ना, वापस से समझो, ये थोड़ा गलत बोला मैंने क्या, कि जो एल्वियोलाई है वो आपका मैमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है। तो यहाँ पे ये मैमरी एल्वियोलाई के यहाँ पे एक आपका मैमरी ट्यूब्यूल पार्ट भी होगा। क्या होगा? मैमरी ट्यूब्यूल। अब ये जो मैमरी ट्यूब्यूल है ये कहाँ ओपन होंगे? मैमरी डक्ट में, यानी कि ट्यूब्यूल से जस्ट इधर वाले पार्ट को ये क्या बोला है? मैमरी डक्ट में। ठीक है, क्या होंगे? ओपन होंगे। नेक्स्ट है सेवरी मैमरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ
वाइडर मैमरी एम्पुला, और जब मैमरी डक्ट मिलकर क्या बना लेंगे, ये एम्पुला पार्ट, जो कैसा है, वाइडर पार्ट है, यानी कि चौड़ा पार्ट है थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, जो किससे कनेक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट है, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, और जहाँ से ये निप्पल के थ्रू क्या हो जाएगा, मिल्क सक्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैमरी ग्लैंड का ये डायग्राम है, ठीक है, पहले ये समझो। अब मैमरी ग्लैंड के डायग्राम में हमें पता है मैमरी ग्लैंड किस किस से मिलकर बनी हुई है, ग्लैंडुलर टिश्यू से और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो आपका मैमरी एल्वियोलाई में क्या है, डिवाइडेड है 15 to 20 मैमरी लोब्स में, ठीक है ना। किस में डिविजिबल है, ये आपका 15 to 20 मैमरी लोब्स में। अब इस 15 to 20 मैमरी लोब्स में क्या प्रेजेंट है, ये एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जहां मिल्क का क्या हो रहा है, ये देखो ये लिखा है द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क। अब ये जो मैमरी एल्वियोलस हैं ये मिल्क का क्या करती है, सिक्रेशन करती हैं, जिससे जो स्टोर हो जाता है कहाँ, कैविटीज या ल्यूमेन में, किसकी, एल्वियोलाई की। नेक्स्ट है ये जो एल्वियोलाई है वो ओपन कहाँ होंगे, मैमरी टिब्यूल पार्ट में। देन मैमरी टिब्यूल कहाँ ओपन हो रहा है, मैमरी डक्ट में, और मैमरी डक्ट है वो एक वाइडर पार्ट एम्पुला में ओपन होगा, और एम्पुला है ये लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होगा, और जहाँ से मिल्क क्या हो जाएगा, सक्ड आउट हो जाएगा। तो ये जो मैमरी ग्लैंड है ये, इसका वर्क क्या है, तो देखो अपने बेबी को जो मदर है वो फीडिंग में क्या कर सके, हेल्प कर सके, ठीक है, या उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है, क्योंकि पता है कि जब जैसे बेबी जो बर्थ करता है तो उसको 4 to 6 months डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, एडवाइस देते हैं कि मदर्स मिल्क की क्या होनी चाहिए, फीडिंग होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, मतलब कुछ ये बोल सकते हो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या कोई भी डिजीज कॉजिंग के लिए क्या होते हैं उसके अंदर कुछ विटामिन्स वगैरह, ये सब क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है, जिससे जो बेबी है वो डिजीज से बच सकता है ना, उसको न्यूट्रिशन मिल सकता है ना, ये सब। तो ये जो मैमरी ग्लैंड है ये क्या करता है, जो बेबी है, ठीक है, जो मदर पार्चुरेशन के बाद एक बेबी को डिलीवरी देती है तो उसके नरिशमेंट में क्या है, हेल्प करता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मैमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा। वापस इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूं तो देखो ये जो आपकी मैमरी ग्लैंड है ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से और ग्लैंडुलर टिश्यू से। तो ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 to 20 मैमरी लोब्स में डिवाइड हो जाता है, और जब डिवाइड हो जाता है तो मैमरी एल्वियोलाई में क्या होता है, मिल्क का सिक्रेशन होता है, और स्टोर कहाँ हो जाता है, मिल्क ल्यूमन या कैविटीज में, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो आपका ये जो मैमरी एल्वियोलाई है ये कहाँ ओपन होगा, मैमरी टिब्यूल्स में, देन मैमरी टिब्यूल्स के बाद मैमरी डक्ट में, एंड देन वाइडर पार्ट किस में, एम्पुला में, और एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से जो मिल्क है वो सक्ड आउट हो सकता है। अच्छा ये क्या है, रिब्स हैं, और यहाँ ये क्या चीज़ है, मसल है, किसके बीच की, रिब्स के बीच की, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, ये वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, और ये जो ग्रीन पार्ट से जो बनाई है क्या प्रेजेंट है, मैमरी एल्वियोलाई या मैमरी एल्वियोलस, जहाँ पे मिल्क का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब कोई पूछे कि अगर स्टेप्स की बात देखी जाए तो देखो सबसे पहले तो वेरिएबल अमाउंट ऑफ जो फैट प्रेजेंट है या ग्लैंडुलर टिश्यू जो प्रेजेंट है वो किस में हुआ है, डिविजिबल 15 to 20 मैमरी लोब्स में। लोब्स के बाद जो एल्वियोलाई है उसमें मिल्क का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। देन कहाँ ओपन हुआ है, मैमरी टिब्यूल्स में, एंड देन मैमरी डक्ट, एंड देन वाइडर पार्ट एम्पुला में, एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क क्या हो गया, सक्ड आउट हो गया। और यहाँ जो मैमरी एल्वियोलाई में जो मिल्क का सिंथेसिस हो रहा था तो वो स्टोर कहाँ हो रहा है, ल्यूमन या कैविटीज में, ठीक है। ये तो आज हम लोगों ने मैमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। यूट्रस के 3 पार्ट्स पढ़े, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अगर पूछ लिया जाए कि डिलीवरी ऑफ द बेबी, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी में यूट्रस की कौन सी मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको बताना है मायोमेट्रियम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर साइक्लिकल चेंजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आए तो कौन सी मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एंडोमेट्रियम। और पेरीमेट्रियम क्या है, एक्सटर्नल या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ यूटरस, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि जो
एक्सटर्नल जेनिटेलिया है फीमेल के, उसके पार्ट्स पढ़े, मोन्स, प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, क्राइटोरिस, हाइमन, ये सब। और नेक्स्ट है आपका मैमरी ग्लैंड्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आगे पर्चुरेशन है ना, कौन से मंथ में क्या क्या बेबी में डेवलपमेंट होता है, ये सब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे।